बोली अन्नपूर्णा माता की जय। माँ अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्ग मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिन तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देहि पिता देवो महेश्वरा बांधव शिव भक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उससे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठी और वह उस दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देख पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। अब आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी आज्ञा दी, कहा तो पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने दिनों तक चलता रह गया। वह उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का एक आरंभ था। जिस शब्द की खोज कर वह निकला था वह उसे वहीं सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हूँ। व्रत करने से कई पूजा क्या होता है और यह किसने किया भी है, इसे कब किया जाता, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी न कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा करे। कथा सुनने वाला कोई मिले तो न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या घृत कुमारी गुआर पाट वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से भी पड़ जाए तो एक दिवसीय फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले और निर्धन के घर में धन आए, बाजिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। तो जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सारी इच्छा पूरी करती है। कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं तो है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे दूंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ियाँ हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जब अन्नपूर्णा कहता जाता था, इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं। कितने ही
हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इसमें क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो कमाई कौन भोग करेगा। सुलक्षणा ने संतान नहीं था, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनक्षित होने से भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के न आने की राह देख रही थी। दिन बीत गया और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवसीय बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसने मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ दबाई। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सोत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई। पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाले सुलक्षणा बोली, नाथ घबराइए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वहीं सरोवर सीढ़ियाँ प्रकट हुई। इसमें महान पूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरा स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उससे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उस प्रकार घर को आया। उधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में ऐश्वर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इस प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी का धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुनी तो उसे बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता के कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इसके भंडार भरे वैसे माँ सबके भंडार भरे। बोली अन्नपूर्णा माता की जय। माँ जैसे उसका दिन लौटाए वैसे माँ सबका दिन लौटाए। बोलिए माता अन्नपूर्णे की जय। हर हर महादेव।